जिना अस्पताल में मैं इस टाइम मौजूद हूँ, जहाँ पर एक औरत खून की भीख मांग रही है। ये खून की भीख क्यों मांग रही है? जी, मेरे मियाँ को ब्लड कैंसर है ना, लोगों से भीख मांगती हूँ कि भाई खून दे दो, इनकी जिंदगी बच जाए। रो क्यों रहे हैं? बस तकलीफ जो आ गई है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, जिना अस्पताल में मैं इस टाइम मौजूद हूँ, जहाँ पर एक औरत खून की भीख मांग रही है। ये खून की भीख क्यों मांग रही है, ये हम इससे जानते हैं। ज़ारों कतार रो रही है और पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि ये लगातार इसी जगह पर बैठकर खून की भीख मांगती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप खून की भीख मांग रही हैं? जी, मेरे मियाँ को ब्लड कैंसर है ना, तो लोगों से कहते हैं कि उनको ब्लड की ज़रूरत होती है तो ब्लड नहीं मिलता है, तो फिर लोगों से कहते हैं कि ब्लड दे दो। कभी किसी से पूछते हैं कि भाई खून दे दो ताकि उनकी ज़िंदगी बचे जाए, तो रोज़ाना फिर इसी तरह करके उनको खून लगवाते हैं। दिन में खून मांगती हैं, वो मियाँ को लग जाता है और अगले दिन का नहीं पता। अगले दिन का नहीं पता होता, फिर अरेंज करना पड़ता है, फिर लोगों से कहना पड़ता है ब्लड दे दो, ओ पॉजिटिव ग्रुप की ब्लड की ज़रूरत है। डेली खून मिल जाता है आपको? कभी मिल जाता है, कभी बस इसी तरह लोगों से मांगती ही हूँ। क्या हम आपके घर जाके आपके मियाँ से मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकती हैं आप। आप आए हमारे साथ। नाज़रीन, इनके घर चलते हैं, इनके मियाँ की हालत देखते हैं और सारा माजरा आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, जाहिद शाह के घर में हम आ चुके हैं। इनकी क्या हालत है, इनके दिन और रात कैसे गुजरते हैं, ये हम जाहिद शाह से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? बस कुछ बेहतर है, कुछ इसी तरह ही है। रो क्यों रहे हैं? बस तकलीफ जो आ गई है। तकलीफ होती है इसलिए रो रहे हैं? हाँ जी। आप क्या कहेंगे, आपके दिन और रातें कैसे गुजरती हैं, क्या महसूस करते हैं? दिन और रातें तो बेटा इसी तरह ही गुजरती हैं कि बस नींद आ गई तो आ गई, नहीं आई तो नहीं। आपको कब पता चला कि आपको ब्लड कैंसर हो गया है? ये हो गया कोई साल हो गया है। उससे पहले आपको नहीं पता था? नहीं, उससे पहले नहीं पता था। रिश्तेदार साथ नहीं देते? नहीं जी, रिश्तेदार कोई भी नहीं। शुरू में कुछ उन्होंने किया है, फिर इतना लंबा पीरियड है अब ये, तो अपना जो थोड़ा बहुत छोटा मोटा एक प्लाट लिया था एक बच्चों के लिए, तो वो भी फरोख्त कर दिया था। इलाज के लिए? हाँ जी, इलाज के लिए। वो भी ख़त्म हो गए पैसे? हाँ जी, वो भी ख़त्म हो गए। आप इस किराए के कमरे में रहते हैं, किराया कैसे देते हैं? बस कोई आपकी तरह नेक आदमी, कभी कोई किसी ने दे दिए, कभी किसी ने दे दिए, तो इसी तरह ही। आपको बिस्तर पे पड़े हुए 1.5-2 साल हो गए हैं, इतने ही हुए? हाँ जी, हाँ जी, 1.5 साल। डेली आपको 4 से 5 ब्लड की बॉटल्स लगती हैं? हाँ नहीं, डेली नहीं, मंथली, यानी कि समझे कि यानी कि कभी बाज़ दफ़ा ज़्यादा लगती हैं, बाज़ दफ़ा कम लगती हैं, तो 12 लगती हैं। वो 40 से 50 लाख तकरीबन अब वो मांगते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट का। कहते हैं कि अब इसका हाल वही है, तो वो आप उनसे करवाएं। वो अब 2 जगह पे होता है, ये इस्लामाबाद में या फिर कराची में। फिर कराची में हमने पता कराया, NIPD है वहाँ पे एक इदारा ताहिर शमसी का। लोग नहीं जानते कोई, तो गूगल पे कर लें सर्च उसको। फिर वो घरवाली गई थी मेरी, फ़ाइल शैल बनवाई इसने वहाँ, लेकिन उन्होंने कहा भी हमारा ये इतना ख़र्चा है और इसमें जब आओगे फिर हम कुछ करेंगे, जब नहीं आओगे तो फिर तुम इतने पैसे लग जाएंगे आपके। आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे माशाल्लाह। उनको पालना पोसना यकीनन आपकी जिम्मेदारी है।
आप बिस्तर पे पड़ गए हैं। हाँ जी, मैं बिस्तर पे पड़ गया हूँ, मेरे ऊपर वो आ गए हैं। अब वो बच्चा भी एक जो बड़ा वाला है वो मेरे साथ होता है 24 घंटे समझो, उसकी ड्यूटी मेरे साथ ही है बेचारे की। तो बस इसी तरह ही है, फिर अल्लाह के नेक आदमी कोई ना कोई महीने का कोई राशन दे देते हैं, कोई किसी तरह करके इस तरह करके गुजारा चल रहा है ये। असल में नाजरीन, ये वो सफ़ेद पोश लोग हैं जो असल में मदद के हकदार हैं। ज़िंदगी और मौत की कशमकश में हैं जाहिद शाह, जो कि ज़ारों कतार लगातार रो रहे हैं। जब मैं इनके कमरे में आई तो दवाइयों का ढेर और आंसुओं से रो रो के, पता नहीं आपको स्क्रीन पे नज़र आए या ना आए, ये तकिया गीला हो चुका है। इनकी अहलिया हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जिनके साथ हमने आगाज़ किया प्रोग्राम का। उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, समीना से डिटेल में अब हम बात करते हैं। समीना, आपने शौकत खानम में नहीं इनको दाखिल कराने की कोशिश की? शौकत खानम हॉस्पिटल हम गए थे ना, तो उन्होंने इनको दाखिल नहीं किया, कहते हैं इनकी उम्र ज़्यादा है, उन्होंने दाखिल नहीं किया। मैं 3 दफ़ा शौकत खानम हॉस्पिटल गई हूँ। उम्र से बीमारी का क्या ताल्लुक़ है? कहते हैं नहीं, इनकी उम्र ज़्यादा, हम इतनी उम्र वालों को नहीं लेते। फिर उसके बाद हमने इनका जिना हॉस्पिटल से इलाज कराना शुरू किया, क्योंकि इनकी इतनी हालत ख़राब थी, ये अपना हाथ भी नहीं हिला सकते थे और इनके जिस्म पे इतने बड़े बड़े नीले निशान हो गए थे। तो फिर हमने इनको कहीं तो दिखाना था ना, तो हमने इनका फिर इलाज जिना हॉस्पिटल से शुरू किया कराना। तो फिर इन्होंने टेस्ट करवाया, तो फिर पता लगा इनको ब्लड कैंसर हो गया है। समीना, घर का गुजर बसर कैसे होता है? पहले तो हमने अपने जो पैसे थे उसी से कर रहे थे। इनका इलाज कीमोथेरापी, एक कीमो 42,000 की, 40,000 की थी, वो हम उसी से कर रहे थे। फिर उसके बाद लोगों से बस मदद की उम्मीद, कभी कहीं भागती हूँ, कभी कहीं, रोज़ाना सारा दिन कभी किसी के पास कि भाई हमारी मदद कर दो, इनका इलाज हो जाए। कभी खून के लिए सारा सारा दिन नीचे बैठ के लोगों से भीख मांगती हूँ कि भाई खून दे दो, इनकी ज़िंदगी बच जाए। जब इनके खून कम होता है, इनकी नाक से भी खून आता है, मुंह से भी। फिर लोग भीख में खून दे जाते हैं, अल्लाह के नेक बंदे दे जाते हैं। उससे एक दिन गुजर जाता है, अगले दिन का नहीं पता। नहीं पता होता कि अगले दिन क्या होगा। क्या कहोगी, क्या कहना चाहोगी? बस यही कहना चाहती हूँ, इनकी ज़िंदगी बचा ले। जो लोग भी देख रहे हैं, इनका इलाज करा दे, ये ठीक हो जाए, मेरे घर में खुशियाँ आ जाए। जिस तरह पहले मेरा घर था, मेरे बच्चे थे, हम सब खुशहाल थे, बस इस तरह सब फिर ठीक हो जाए। नाजरीन, समीना ज़ारों कतार रो रही है। समीना के हस्बैंड जाहिद शाह ज़ारों कतार रो रहे हैं, आप देख सकते हैं। इनकी एक ही इल्तिजा है, एक ही मुतालिबा है कि मेरे मियाँ को बचा लो। ये किसी मसीहा के मुंतज़र हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ तमाम मुखय्यर हज़रात से, तमाम उन लोगों से जिनको अल्लाह ने दे रखा है, वो आएँ, इन लोगों की मदद करें। ये असल में सफ़ेद पोश लोग हैं जो मदद के हकदार हैं। ये सवाल मुझसे और आपसे, हम सब से होना है कि कौन हैसियत रखता था और उसके बावजूद भी उसने मदद नहीं की। उर्दू पॉइंट ने अपना हक अदा किया, अपना फ़र्ज़ निभाया। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।